भारत में बड़ी संख्या में पॉलिसी धारक मैच्योरिटी तक इंतजार करने के बजाय बीच में ही अपनी जीवन बीमा पॉलिसी बंद कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि यह ट्रेंड बीमा सेक्टर के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि पॉलिसी सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट में क्या सामने आया, लोग समय से पहले पॉलिसी क्यों छोड़ रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पॉलिसी सरेंडर का क्या मतलब होता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का मकसद आमतौर पर लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा पाना होता है, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी, प्रीमियम भरने में परेशानी या पॉलिसी से उम्मीद के मुताबिक फ़ायदा न मिलने जैसी वजहों से लोग पॉलिसी को बीच में ही बंद करने का फैसला करते हैं। इसे पॉलिसी सरेंडर कहा जाता है। हालांकि अगर पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले सरेंडर कर दी जाती है तो बीमा सुरक्षा और भविष्य में मिलने वाले कई लाभ खत्म हो जाते हैं। साथ ही पॉलिसी धारक को डेथ क्लेम बेनिफिट भी नहीं मिलता। रिपोर्ट में क्या आया सामने? आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जीवन बीमा कंपनियों द्वारा किया गया कुल भुगतान लगातार बढ़ रहा है। 2021-22 में बीमा कंपनियों ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जो 2025-26 में बढ़कर 7.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 16.1% ज़्यादा है। आमतौर पर प्रीमियम बढ़ने के साथ बीमा कंपनियों का भुगतान भी बढ़ता है, इसलिए सिर्फ भुगतान का बढ़ना चिंता की बात नहीं है। असली चिंता इस बात को लेकर है कि यह पैसा आखिर किन वजहों से लोगों को दिया जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 2025-26 में पहली बार सबसे बड़ा हिस्सा उन लोगों को गया जिन्होंने अपनी पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले ही सरेंडर कर दी या बीच में पैसे निकाल लिए। ऐसे भुगतान कुल भुगतान का 38.3% रहे, जबकि मैच्योरिटी पूरी होने पर मिलने वाले भुगतान की हिस्सेदारी 36.9% रही। वहीं मृत्यु दावों का हिस्सा सिर्फ 8.1% रहा। यानी अब बीमा कंपनियां सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों को दे रही है जो पॉलिसी की अवधि पूरी होने से पहले ही उसे छोड़ रहे हैं। पॉलिसी सरेंडर करने पर क्या होता है? पॉलिसी सरेंडर करने पर बीमा कंपनी पॉलिसी धारक को सरेंडर वैल्यू देती है। यह वह राशि होती है जो जमा किए गए प्रीमियम, पॉलिसी की अवधि, सम एश्योर्ड और पॉलिसी के नियमों के आधार पर तय की जाती है। इस रकम में से पॉलिसी से जुड़े कुछ शुल्क काट लिए जाते हैं। पारंपरिक पॉलिसियों में यह बोनस और प्रीमियम के आधार पर तय होती है, जबकि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में यह निवेश किए गए यूनिट्स की मौजूदा बाजार कीमत के हिसाब से तय होती है। लोग समय से पहले पॉलिसी क्यों छोड़ रहे हैं? बीमा विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई बढ़ी है, घरेलू खर्च बढ़े हैं और लोगों पर कर्ज व ईएमआई का बोझ भी बढ़ा है। ऐसे में कई परिवारों ने तुरंत नकदी जुटाने के लिए अपनी पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियां सरेंडर कर दी। दूसरी वजह यह है कि कई ग्राहक बीमा पॉलिसी को निवेश या फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की तरह समझकर खरीद लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि इसमें लंबे लॉक इन पीरियड होते हैं और समय से पहले पॉलिसी छोड़ने पर सरेंडर चार्ज भी देना पड़ता है। इसके बाद वे पॉलिसी बंद करने का फैसला कर लेते हैं। इसके अलावा बैंक एफडी पर ऊंची ब्याज दरें, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश विकल्प भी लोगों को अधिक आकर्षित कर रहे हैं। अपेक्षाकृत कम रिटर्न देने वाली पारंपरिक बीमा योजनाओं से कई निवेशकों का रुझान कम हुआ है। बदली टैक्स व्यवस्था और टर्म इंश्योरेंस ने भी डाला असर। वित्त विशेषज्ञ शुभ नारायण सिंह ने इस बदलाव की 3 बड़ी वजह बताई है। पहली वजह यह है कि जो लोग निवेश करने के इरादे से इस स्कीम से जुड़ते थे, उन्हें मन मुताबिक रिटर्न नहीं मिल पाया। साथ ही प्रीमियम पर इंश्योर्ड वैल्यू भी कम मिल रही है। दूसरी वजह यह है कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कम प्रीमियम में उन्हें बड़े इंश्योरेंस की गारंटी मिलती है। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले इनकम टैक्स में जो डिडक्शन हुआ करते थे, जैसे एटीसी के, वे लाभ भी नई व्यवस्था में चला गया है। इसे ऐसे समझिए, एटीसी जो सेक्शन में अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कराते थे तो इसका डिडक्शन मिला करता था,
अगर आप अकेले ही एक पॉलिसी कराते हैं जिसका प्रीमियम 1 से 1.5 लाख तक चला जाता था तो पूरा 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता था। अगर किसी का टैक्स स्लैब 30% है तो उसे लगभग 45,000 की छूट मिल जाती थी। अब नई व्यवस्था में वो ज़रूरत नहीं रह गई है। निवेशक यह सोच रहे हैं कि हमें टैक्स में भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है और पॉलिसी का रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो अब वे इसमें उलझना नहीं चाहते हैं। आरबीआई ने क्या चिंता जताई? आरबीआई का कहना है कि लगातार बढ़ते सरेंडर केवल ग्राहकों के फैसले नहीं है, बल्कि इससे बीमा कंपनियों के कामकाज पर भी असर पड़ता है। जीवन बीमा कंपनियां लंबी अवधि को ध्यान में रखकर निवेश करती हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या में ग्राहक बीच में ही पॉलिसी छोड़ देते हैं तो कंपनियों को समय से पहले निवेश बेचकर भुगतान करना पड़ सकता है। इससे उनकी परिसंपत्ति, देनदारी प्रबंधन, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की रणनीति प्रभावित होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार ऊंची सरेंडर दरें इस बात का भी संकेत हो सकती हैं कि ग्राहक संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें गलत तरीके से पॉलिसी बेची गई या फिर वे दूसरे निवेश विकल्पों को ज़्यादा बेहतर मान रहे हैं। क्या गलत तरीके से पॉलिसी बेचना भी एक वजह है? रिपोर्ट में निजी जीवन बीमा कंपनियों के खर्च को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के बाद निजी जीवन बीमा कंपनियों का कमीशन रेशियो लगभग 2 गुना हो गया है, जबकि उनके रोजमर्रा के परिचालन खर्च में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। इसका मतलब यह है कि कंपनियां नई पॉलिसियां बेचने के लिए एजेंटों, बैंकों और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों को पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा कमीशन दे रही हैं। आरबीआई का कहना है कि यह खर्च प्रीमियम से होने वाली कमाई की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे कंपनियों का मुनाफा प्रभावित हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब नई पॉलिसियां बेचने पर ज़्यादा कमीशन मिलता है तो कुछ मामलों में ग्राहकों को उनकी ज़रूरत के बजाय ज़्यादा कमीशन वाली पॉलिसियां बेचने यानी मिस सेलिंग का खतरा बढ़ जाता है। आरबीआई और बीमा नियामक IRDAI पहले भी इस मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं। हाल ही में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन अजय सेठ ने कहा कि नियामक ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रहा है जिससे ग्राहकों को पॉलिसी के फायदे, जोखिम और भविष्य में मिलने वाले रिटर्न की साफ और पूरी जानकारी मिल सके। इससे लोग किसी भी बीमा योजना को बेहतर ढंग से समझकर सही फैसला ले सकेंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।